भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजोगी होश में। बाबा कहते हैं कि जिसने मुझे भाव से भजा है, मैं अपने शिव लोक की प्राप्ति उसको करा देता हूँ। बाबा का एक भगत था महाराज, भगवान शिव जी का एक मंदिर था, मंदिर का नाम था भोले शंकर मंदिर। एक गांव में वहां एक पंडित जी पुजारी थे उस मंदिर के। नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण देवता प्रातः काल आते थे और शिव जी की पूजा करते थे, अर्चन बंधन इत्यादि पूजा पाठ का कार्य करते थे महाराज। और उसी गांव में एक चोर रहता था, उसका भी नित्य प्रतिदिन चोरी करने का नियम था महाराज। एक दिन मेघ देवता इतने, इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो गए कि इतनी जल वृष्टि हुई, इतनी जल वृष्टि हुई महाराज। उस गांव में एक नदी थी और इतना जल बरसा कि नदी में बाढ़ आने लगी। मंदिर था इस पार, ब्राह्मण देवता था घर उस पार था, और उसी पार में एक चोर का भी घर था, उसका नित्य प्रतिदिन चोरी करना का काम था। तो महाराज एक दिन जब बाढ़ आ गई तो ब्राह्मण देवता रात्रि में मंदिर बंद करके आए और अपने घर में विश्राम हुए। प्रातः काल 5 बजे ब्राह्मणों का कार्य होता है, स्नान करना, ध्यान करना, वो अपने कार्य मंदिर में जाना, भगवान के सन्मुख होकर पूजा अर्चन करके अपने भक्तों की अर्जी लगाना, ब्राह्मण का कर्म है ये नित्य प्रतिदिन का। तो नदी में बाढ़ आने के कारण ब्राह्मण देवता उस दिन मंदिर में नहीं जा पाया कि नदी में बाढ़ आ गई। ब्राह्मण देवता को तैरना नहीं आता था पानी में। उन्होंने हाथ जोड़ लिए घर से कि हे महादेव, आप आज रहने दो, जल इतनी वृष्टि जल हो रहा है, इतना जल बरस रहा है कि हम आपकी पूजा नहीं करने आए हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करना। और महाराज चोर का काम था नित्य प्रतिदिन चोरी करनी। उस दिन जल वृष्टि होने के कारण अपने घर से कोई नहीं गया, न कार में गया, न व्यापार में गया, न बिजनेस में गया, न टीचर लोग स्कूल गए, न व्यापारी अपनी दुकान पे गए, और कोई सामान आमान इत्यादि, मतलब जल बरसने के कारण घर से बाहर निकले ही नहीं थे। तो चोर का कहीं घर गांव में मौका नहीं लगा चोरी करने का। बोले आज चोरी नहीं हुई तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, तो मेरा काम तो चोरी करना है, परिवार को चलाना है, कैसे होगा महाराज। हृदय से भगवान का विचार करने लगा और बहती हुई नदी में कूद गया। चलो अंतोगत्वा दूसरे गांव में चलते हैं, कहीं मौका मिल जाए। चोर को तैरना आता था और नदी में कूद के उस पार लग गया। जैसे ही गया तो सभी गांव में घूमा, कहीं मौका नहीं मिला, सबके दरवाजे बंद, अंदर से लोगों की आवाज आ रही। तो चोर को मौका ना मिला तो चोरी ना कर पाया। उसकी नजर पड़ी भगवान भोले शंकर के मंदिर पर। सज्जनों, बोले मंदिर है, बंद है, वर्षा होने के कारण पुजारी भी नहीं आ रहे और भगत भी नहीं आ रहे, क्या किया जाए। बोले भगवान का मंदिर है, यही प्रयास करते हैं। बोले शंकर भगवान की यही प्रयास करते हैं। और खिड़की के माध्यम से चोर मंदिर में प्रवेश कर गया। क्या कर गया? प्रवेश कर गया। बोलो हर हर महादेव। अरे आप भी बोलो हर हर। प्रवेश कर गया महाराज, प्रवेश कर गया तो सारा मंदिर जल से लबालब भरा हुआ है। ना तो उसको ये पता चल रहा कि कौन सी मूर्ति कहाँ है, देवालय कहाँ है, शिवालय कहाँ है, गणेश कहाँ है, महाराज विष्णु कहाँ है, पूरा मंदिर बराबर भरा। उसकी नजर पड़ी एक घंटे पर। घंटा देखा कि पीतल का है, अष्टधातु का है, इसको बेचने से आज का तो दिन चल ही जाएगा, जैसा होगा देख लिया जाएगा। महाराज हाथ बढ़ाया, घंटे पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि घंटा ऊंचे बांध दिया जाता है और ज्यादा भक्त भी ना पहुंच सके उस घंटे की तरफ, तो उसमें एक रस्सी भी लटका दी जाती है बजाने के लिए। बजो जी, क्यों महाराज, उसमें एक रस्सी भी बांध दी जाती है। तो चोर ने देखा तो हाथ वहां घंटे की चेन तक नहीं पहुंच रहा तोड़ने के लिए, तो उसने अंदर से अपने पैर को आगे बढ़ाया तो उसको कुछ सहारा मिला। वहां था बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का मंदिर, शिवालय बना था महाराज।
सहारा मिला। जैसे हम कोई अंधेरे में जाते हैं, लाइट नहीं होती है, तो पैर का सहारा लेते हैं, कुछ ना कुछ टकरा जाता है तो व्यक्ति स्मरण में आ जाता है, उसका कुछ ना कुछ सहारा है इधर। तो वो शिवालय में चढ़ गया, शिव जी की मूर्ति शिवलिंग बना हुआ था, उसी पर बढ़िया दोनों पैर जमाकर और भगवान का नमः शिवाय करके हाथ घंटा तक पहुंचाया, और जैसे ही तोड़ा और 9 2 11 महाराज बोले जय हो भगवान। उतने में भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और जैसी जल वृष्टि बंद हो गई तो वो पानी जैसे निकल गया, पानी बंद हो गया तो पानी निकल गया नाली के माध्यम से, झरना झर बहते बहते। उतने में पुजारी जी आ रहे थे, शिव जी प्रसन्न हो गए। जैसे ही पुजारी ने देखा जय हो महादेव शरणागतम त्राहि मां शरणागतम, चरणों में लेट गए, बोले बाबा आज तो आपके दर्शन हो गए। पुजारी जी आपके लिए दर्शन नहीं हुए, उस शोर के लिए दर्शन हुए। बोले महाराज मैंने तो जीवन पर्यंत पूरा आपका सेवा में लगा दिया, जवानी काल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, वृद्ध अवस्था मुझे प्राप्त हुई, फिर भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले सुनो पुजारी, मैं हूँ भाव का भूखा, मुझे चतुर भक्त पसंद नहीं है, मुझे भोले भगत पसंद है। भक्त आके मुझ में दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, दही भी चढ़ाते हैं, और भी महाराज इत्यादि नाना प्रकार के टेलीविजन के माध्यम से पता नहीं क्या क्या चढ़ा देते हैं, धतूरा चढ़ा देते हैं। कैसे पुराण में धतूरा बाबा ने कभी खाया, लिखा है? बताओ लिखा। जो चीज को हम खाते हैं उसी चीज को भगवान खाते हैं, क्योंकि हमको बनाने वाले कौन है? भगवान। ताले भी चढ़ा देते हैं, इत्यादि भी चढ़ा देते हैं। मेरे ऊपर तो वो भक्त पूरा चढ़ गया महाराज, इसलिए मैं उस भक्त को देखकर प्रसन्न हो गया। बोले वो तो चोर था, बोले वो चोर है हो या राजा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे दृष्टि में सारे भक्त एक समान हैं, इसलिए प्रसन्न होकर मैंने उसको दर्शन दिए। तुम्हारी पूजा तो आप करते हैं, जल वृष्टि के कारण आप नहीं आए, और वो जल उसके लिए भी तो जल बरस रहा था, उसका नित्य प्रतिदिन काम में लगन थी। नित्य प्रतिदिन जो मेरे को पूजन करेगा और भाव से तो मुझे एक लोटा जल ही समर्पण करेगा, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होकर शिव लोक का वासी बनाऊंगा। बोलो हर हर महादेव। ऐसे मेरे बाबा है महाराज, ऐसे मेरे बाबा को केवल पंचाक्षर मंत्र और जल प्रिय है महाराज। हाजी ये वस्तुएं जो हमें दी है भगवान ने। किसी संत ने पूछा कि महाराज आप ऐसा कहते हो तो ये वस्तुएं क्यों चढ़ाते? बोले जो भगवान ने उपलब्ध कराई, तो हमारा भी मन कहता है कि भगवान आपने दूध दिया तो आपकी कृपा है, तो दूध से शरीर पुष्ट होता है, हम आपके ऊपर चलाएंगे, हमारे भगवान जब पुष्ट रहेंगे तो हम भी पुष्ट रहेंगे। देने वाला वही है। भगवान को समर्पण भाव में जो योग्य हमारे काम वस्तु होती है वही भगवान को समर्पण करना चाहिए। पूरी शंकर भगवान की। शौनक जी ने महाराज सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज हमने सुना है कि हनुमान जी का अवतार कैसा हुआ, कृपया करके आप हनुमान जी की विस्तार सहित विधि को बताइए। हनुमान जी के अवतार को हम सुनना चाहेंगे। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुजवर किसानम ज्ञानिनामाग्नियं सकल गुण निधानम बाणानामधीशं रघुपत प्रिय भगतम भात में जातम नमामि। रघुपत प्रिय भगतम बात में जातम नमामि।